वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ launched the मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना to provide comprehensive support to orphans, specially able children, destitute women and elderly individual in state। सो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है ये स्टार्ट करी है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। इसी के साथ हिमाचल जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया में जिसने इनेक्ट किया है लॉ जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ऑर्फन चिल्ड्रंस को, जो भी आपके अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए जो है एक लॉ बनाया है। तो ये इसलिए जो है आपकी हिमाचल जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गई है इंडिया में ये लॉ लाने वाली जो सपोर्ट करेंगे ऑर्फन चिल्ड्रंस को। और इसमें आपका क्या है कि 4,000 मंथली रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे बच्चों को पर मंथ। और जो भी अपने रिलेटिव वगैरह के साथ रह रहे हैं या जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उन्हें जो है वो 4,000 रुपीज़ जो है वो मंथली प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो ये जो है आपका इसमें था। इसके अलावा जो है वो क्या बोलते हैं, हाउस भी जो है आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जिसके लिए उन्हें जो है वो 3 लाख रुपीज़ जो है वो दिए जाएंगे। सो एसपी के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMI इज़ कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे household survey, India's unemployment rate fell to what percent in September 2023 from 8.1% in August 2023 despite the poor monsoonities। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है डी, 7.1% जो है वो ये आपका है। सो इसमें आपका बताया क्या गया है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है आपका 8.1% से 7.1%। तो अगस्त में यह आपका 8.1% था और सितंबर में आपका कम होके जो है वो 7.1% जो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो रूरल एरिया में 6.2% है और अर्बन एरियाज़ में जो है वो 8.94% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और CMI जो है आपकी एक थिंक टैंक है जो आपकी कब जो है वो सेटअप करी गई थी। तो CMI जो हमारा सेटअप हुआ था 1976 में और ये आपका है कहाँ पे, तो जो आपका सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी है ये है आपका मुंबई में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जिसे कहा जाता है, and which of the following organization have recently inked a 4-year memorandum of understanding that enable experts from both global organization to work together and exchange information concerning area where the real MS of anti-doping and public health intersect। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो WHO और वाडा ने जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 ईयर का MOU जो है वो साइन करा है। और जो आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है इसके हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मॉन्ट्रियल में आपके किस किस ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो हेडक्वार्टर हैं, मॉन्ट्रियल में आपका जो है वो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जिसे ACI कहा जाता है उसके हेडक्वार्टर हैं। फिर आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो है वो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। इसके अलावा मॉन्ट्रियल में जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर है। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। और जो इन्होंने MOU साइन किया है आपका, ये कब तक जो है वो साइन किया गया है, तो ये जो आपका ये जो हमारे पास MOU साइन करा है वाडा और WHO ने, ये आपका 1 अक्टूबर 2027 तक जो है वो साइन करा गया है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA वाज हेल्ड एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क सिटी USA। सो रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 78 सेशन जो है वो हुआ है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर? सो USA की न्यूयॉर्क सिटी में जो है ये आपका है। सो 78 जो है इन्होंने 78 सेशन जो है वो आपका हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। और इसमें जो है हमारे पास 4 कंट्रीज़ थी आपकी। कौन कौन सी आती हैं आपकी? सो I2U2 ग्रुप जो है आपका वो क्या है इसमें? सो I2U2 ग्रुप जो है वो है 4 कंट्रीज़ का। कौन कौन सी कंट्री? USA, इंडिया, इज़राइल और UAE। तो ये इन 4 कंट्रीज़ को जो है वो कहा जाता है I2U2। सो I2U2 जो ग्रुप है उन्होंने लॉन्च किया है प्राइवेट इंटरप्राइज पार्टनरशिप टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ इट्स इनिशिएटिव इन बिजनेस। सो I2U2 ग्रुप जो है वो 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है। 2 कंट्रीज़ जो आपकी I से स्टार्ट होती हैं वो है इंडिया और इज़राइल, और 2 कंट्रीज़ जो आपकी U से स्टार्ट होती हैं वो है आपकी USA और UAE। सो इन 4 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसे कहा जाता है I2U2 ग्रुप। और I2U2 ग्रुप ने जो है वो लॉन्च किया है प्राइवेट इंटरप्राइज पार्टनरशिप। किस लिए इन्होंने जो है ये पार्टनरशिप जो है वो करी है, लॉन्च करी है? तो ये पार्टनरशिप जो है इन्होंने लॉन्च करी है अवेयरनेस करने के लिए। जो इनका इनिशिएटिव है बिजनेस कम्युनिटीज़ एंड फंड प्रोजेक्ट अलाइनिंग। तो उसके लिए जो है वो इन्होंने ये आपका प्राइवेट इंटरप्राइज पार्टनरशिप जो है वो लॉन्च करा है। सो I2U2 जो है हमारे पास, इसे एक और नाम से जाना जाता है। सो I2U2 जो ग्रुप है इसे वेस्ट एशियन स्क्वाड के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। I2U2 जो है हमारे पास ये फाउंड हुआ था अक्टूबर 2021 में। सो रिसेंटली जो है इसने 2 ईयर्स अभी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, on the sidelines of the 78th United Nations General Assembly session, I2U2 group has launched a private enterprise partnership to increase awareness of its initiative in business communities and fund project aligning with its objective, and which of the following country is not a part of I2U2। सो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जो है वो पढ़ा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिसेंटली जो है वो 78 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर जो आपके न्यूयॉर्क में है वहाँ पे। सो I2U2 जो है हमारे पास, इसने क्या करा है? I2U2 जो है सो इसके बारे में हमने लास्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें भी पढ़ा। तो I2U2 जो है आपका 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इंडिया, इज़राइल, UAE और USA। सो इसमें से आपका कौन सा पार्ट नहीं है? तो बी जो है आपका इंडोनेशिया I2U2 ग्रुप का जो है वो पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो आपका 78 सेशन हुआ इसकी थीम भी याद रख लीजिएगा। सो इसकी जो थीम है वो है आपकी रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिग्नाइटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो ये जो है वो इसकी थीम है। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो जो आपका 78 सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसके प्रेसिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस। सो ये जो था आपका इसमें था। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इंडिया हैज़ साइंड अ letter of intent LOI with which of the following organization to collaborate on various initiatives which include food security, global health, climate change, and initiating a new partnership to enhance Indian South Corporation। सो रिसेंटली जो है आपका यूनाइटेड नेशन इंडिया ने जो है वो साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो आपका यूनाइटेड नेशन इंडिया UN इंडिया ने जो है वो विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन करा हुआ है। सो साउथ कॉरपोरेशन आपकी होती क्या है? तो साउथ कॉरपोरेशन आपका होता है जो आपकी डिवॉल्विंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो कोऑपरेशन होता है उसे बोला जाता है साउथ कॉरपोरेशन।
टू डिवॉल्विंग कंट्रियाँ उनके बीच में जो कोऑपरेशन होता है उसे कहा जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड हैज़ entered into a collaboration with the Japan Bank of International Corporation to launch its first bilateral fund called India Japan Fund of how many rupees। सो रिसेंटली जो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड जो है वो उसने एंटर किया है इनटू कोलैबोरेशन विद जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के साथ, जिसने लॉन्च किया है अपना पहला बायलैटरल फंड जिसे नाम दिया गया है। सो अगर आपसे पूछा जाए NIIFL मीन्स नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने जो कोलैबोरेशन की है फर्स्ट बायलैटरल फंड के लिए लॉन्च करने के लिए फर्स्ट बायलैटरल फंड को, उसका नाम क्या है। सो जो आपकी फर्स्ट बायलैटरल फंड है जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और NIIFL की, सो उसका जो नाम है वो है आपका इंडिया जापान फंड। इसके लिए जो है इन्होंने 49 बिलियन रुपीस जो है वो दिया हुआ है। और जो आपका इसे और इस तरह से आ जाता है, इसे और बोला जाता है आपका 60 बिलियन अप्रॉक्स है आपका, मींस कि 60 बिलियन डॉलर जो है वो आपके प्रोवाइड करवाए हुए हैं और 49,000 करोड़। तो तीनों जो है वो याद रखिएगा, 49 बिलियन जिसे 49,000 करोड़ कहा जाता है और 60 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आपके डॉलर होते हैं। सो जो आपका फर्स्ट बायलैटरल फंड है ये है आपका ₹49 बिलियन का या 49,000 करोड़ का, या फिर आप बोल सकते हैं 49,000 नहीं, 4,900 करोड़ और 600 डॉलर मिलियन डॉलर। सो ये जो है आपका फर्स्ट बायलैटरल फंड है जिसे नाम दिया गया है इंडिया जापान फंड। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली नारगिस मोहम्मदी हैज़ बीन चूजन बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी फॉर कन्वेटेड 2023 नोबेल पीस प्राइज। सी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये जो है आपकी बिलोंग करती हैं ईरान से। सो सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। सो नरगिस मोहम्मदी जो है ये अभी जेल में है और ये जो है वो 19th वुमन बनी है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो जीता है, और ईरान की जो है ये सेकंड पर्सन है जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो जीता है। सो जो आपका ईरान है इसके फर्स्ट पर्सन जिन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था वो कौन थे। सो जापान में जिन्हें फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट पर्सन जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे शिरीन इवादी। तो उन्हें जो है वो 2003 में जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला था। और नरगिस मोहम्मदी जो है इन्हें रिसेंटली 2023 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है और अभी जो है ये जेल में है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्पेस वीक इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर टू सेलिब्रेट द contribution of space science and technology to the betterment of human condition। What is the theme for World Space Week 2023? सो रिसेंटली जो है आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है 4 से लेके 10 अक्टूबर तक। सो जो आपका वर्ल्ड स्पेस वीक है आपका, इसकी थीम क्या है। सो वर्ल्ड स्पेस वीक 2020 की जो आपकी थीम है वो है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट स्पेस वीक 2023 जो आपका कब सेलिब्रेट किया गया था। सो पहला जो आपका वर्ल्ड स्पेस वीक है ये आपका सेलिब्रेट किया गया था 2000 में। तो 2000 में हमारा फर्स्ट वीक जो है वो वर्ल्ड स्पेस वीक वो सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा
इसके अलावा आपका ये डे जो है आपका इन 2 दिनों में, मतलब जो आपका 4th अक्टूबर है और जो 10th फर्स्ट और लास्ट डे जो आपका इस वीक का, इस दिन आपका जो है वो 2 इवेंट जो हैं वो हुए थे। वो कौन थे आपके? तो 4 अक्टूबर 1957 को जो है वो आपका लॉन्च हुआ था स्पुतनिक 1। तो स्पुतनिक 1 जो है वो फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट था। और 10 अक्टूबर को जो है आपका वो क्या था, जो आपका माग्ना कार्टा ऑफ स्पेस, मतलब कि आपका, और 10 अक्टूबर को जो आपका साइन किया गया था माग्ना कार्टा ऑफ स्पेस, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो है ये आपका साइन किया गया था। तो फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट किया गया था आपका? 2000 में सेलिब्रेट किया गया था। 4th और 10th अक्टूबर को ही क्यों इसे के बीच में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 4th अक्टूबर को आपका स्पुतनिक 1 जो है वो लॉन्च हुआ था। स्पुतनिक 1 आपका क्या था? फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कि फर्स्ट ह्यूमन अर्थ मेड अर्थ सैटेलाइट कौन था, ये आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट ह्यूमन अर्थ सैटेलाइट था वो था स्पुतनिक 1, जो लॉन्च हुआ था 4th अक्टूबर 1957 को। तो ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्पुतनिक 1 जो है आपका वो निम्न में से कौन है? सो स्पुतनिक 1 जो है आपका फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट है, जो आपका 1957 में जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना एंड ऑनलाइन मेडिकल बिल reimbursement स्कीम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। सो असम गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च करी है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। इसमें आपका क्या है, जो आपके ऑनलाइन मेडिकल बिल्स होते हैं, सो ये जो है आपका मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना एंड ऑनलाइन मेडिकल बिल रिइंबर्समेंट, इसमें आपका है क्या कि ये जो स्कीम है इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा 5 लाख रुपीज़ तक पर फैमिली पर ईयर। जो है वो अगर कोई किसी फैमिली में कोई बीमार होता है, सो उन्हें जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो करवाएगी गवर्नमेंट। तो ये जो था आपका इसमें था। और ये 5 लाख की जो हेल्प होगी, इंश्योरेंस जो आपकी इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम जो इन्होंने चलाई है लोक सेवक आरोग्य योजना, तो ये दी जाएगी असम के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर होल्डर्स हैं, या फिर उनके जो फैमिली वाले हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनकी फैमिली वाले हैं, जो पेंशनर्स हैं उनकी फैमिली वाले हैं। तो उन्हें जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई है असम गवर्नमेंट ने, जिसमें वो 5 लाख रुपीज़ जो हैं वो पर फैमिली को देंगे पर ईयर। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स सेरिब्रल पाल्सी डे जो है आपका रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। तो ये आपका कब सेलिब्रेट किया गया है? तो वर्ल्ड सेरिब्रल पाल्सी डे जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 6 अक्टूबर को, और इसकी थीम भी आप याद रखिएगा। सो इसकी जो थीम है वो है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। और सेरिब्रल पाल्सी जो है आपका एक नर्वस सिस्टम का जो है वो डिजीज़ है। जो भी बच्चे इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उन्हें डिफरेंट मेंटल और फिज़िकल जो है वो रिटार्डेशन होती है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, फॉर द फर्स्ट टाइम द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ ऑर्गेनाइजिंग ईस्ट टेक 2023। दिस इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये हो रहा है आपका असम के गुवाहाटी में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो ईस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की वो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवा रही है ईस्ट टेक 2023। तो फर्स्ट टाइम जो है आपकी इंडियन नेवी की इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड जो है वो आपका ईस्ट टेक फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो 2023 में आपका इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है ईस्ट टेक 2023। और ईस्टर्न कमांड जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ईस्ट टेक 2023 जो है ये ऑर्गेनाइज करवा रही है।
और जो आपकी नॉर्थ ईस्ट जो है आपका, ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, तो ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं? इनके हेड क्वार्टर जो है वो है कोलकाता में। और अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए, रिसेंटली आपका ईस्ट टेक 2023 जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, तो ये आपका किसने ऑर्गेनाइज़ करवाया है? ईस्ट टेक जो है आपका ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ असम। तो असम की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने जो है ये सेलिब्रेट करा है, ऑर्गेनाइज़ करवाया है। कहाँ पे करवाया है? गुवाहाटी असम में करवाया है। और इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का जो है ये पहला ईस्ट टेक था, तो मतलब कि फर्स्ट इवेंट जो था इनका ये था। बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और याद रखिएगा, जो ईस्टर्न कमांड है आपकी ये इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कमांड जो है वो है। तो ये सब जो है वो आपका इसमें था। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है आपका क्वेश्चन, इंडिया कॉन्टिजेंट हैज़ क्लेम्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 100th मेडल at the Asian Game with a victory over Chinese तापई in which of the following state? तो इंडिया ने जो है अपना 100th मेडल जो है वो जीता है एशियन गेम्स में। इंडियन कंटिजेंट जो है इन्होंने क्लेम किया है अनप्रेसिडेंटेड 100th मेडल एशियन गेम में। इन्होंने जो है वो चाइनीज़ की तापई को जो है वो हराया है। और ये आपका कौन सा स्पोर्ट है? तो ये जो है आपका कबड्डी में जो है इन्होंने हराया है। चाइनीज़ जो ये कहाँ गया आपका, हाँ, जो आपका चाइनीज़ तापई नाम है ये किसे दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है ताइवान को। तो ताइवान को ये नाम दिया गया है। ये जो आपका स्पोर्ट है ये क्या है? कबड्डी है। इंडिया ने जो है एशियन गेम में ताइवान को, मीन्स कि चाइनीज़ तापई को जो है वो हराया है कबड्डी में। और गोल्ड मेडल जो है वो अपना जीता है, 100th गोल्ड मेडल कबड्डी में। तो इंडिया ने जो है वो 100th गोल्ड मेडल जीता है कबड्डी में। और रिसेंटली जो है इन्होंने एशियन गेम्स में किसे हराया है? तो चाइनीज़ तापई को जो है वो इंडियन टीम ने जो है वो हराया हुआ है। और इंडिया ने एशियन गेम्स में टोटल जो है वो 107 मेडल जो हैं वो जीते हैं। आपकी जो एशियन गेम्स हैं ये आपकी कहाँ पे हुई हैं अभी? तो जो हमारी एशियन गेम्स हैं ये हुई हैं आपके चाइना के होंगजोऊ में। और जो आपकी नेक्स्ट ईयर जो एशियन गेम होंगी वो कहाँ पे होंगी? जो होंगी तो आपकी 2026 में। 2026 की जो एशियन गेम्स हैं वो होंगी आपकी जापान के नागोया में। तो ये सब जो है आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा आपका इसका मैस्कॉट क्या था एशियन गेम्स का? तो एशियन गेम्स का जो मैस्कॉट था वो था मेमोरी ऑफ जियानगनान, जिसका मतलब है आपका स्मार्ट टिपलेट नेम अर्लियर जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता था। ये था आपका स्मार्ट टिपलेट में आपकी कौन कौन से नेम थे? तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान, ये नेम जो थे आपके इसमें थे। पहले से स्मार्ट टिपलेट कहा जाता है, अभी से कहा जाता है मेमोरी ऑफ जियांगनान। तो ये जो था एशियन गेम का अभी जो है वो मैस्कॉट था, मेमोरी ऑफ जियांगनान। अगर आपसे पूछा जाए एशियन गेम का जो आपका मैस्कॉट था उसका ओल्ड नाम क्या था? उसका जो ओल्ड नाम था वो था स्मार्ट टिपलेट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।